दे वॉन्ट बट इट वॉट कॉस्ट। अब जब ये सीरीज शुरू हुई थी तो शुरू में तो मुझे बहुत हंसा रही थी, बट एंड में इसने मुझे एक इमोशनल ट्रॉमा दिया। अब सीरीज़ का नाम है अकामे गा किल। अब जब मैं सीरीज़ की बात कर रहा तो पहले इसकी मैं कहानी की बात कर देता हूँ कि कहानी असल में है क्या। कहानी पूरी तरीके से अराउंड करती है कि एक इम्पीरियल है जहाँ पे चीज़ें करप्ट हो चुकी है, और करप्ट से मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ पे ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट, मैं नहीं बोलूँगा, बेसिकली एम्परर, जो वहाँ पे जो एम्परर है वो असल में एक बच्चा है, एंड वो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। अब उसको जो है सलाह देने वाला एक प्राइम मिनिस्टर है, और जो ये प्राइम मिनिस्टर है वो उसका फ़ायदा उठा लेता है। जब प्राइम मिनिस्टर जब फ़ायदा उठा रहा है तो जो बड़ी बड़ी पोजीशन पर है, जैसे कमांडर बोल सकते हैं, और शहर के और भी बड़े बिजनेसमैन उसके कनेक्शन में, जिसके कारण वो भी थोड़े करप्ट है, एंड उसके जितने भी रिलेटिव्स है वो सारे ही करप्ट है। अब यहाँ पे जो दूसरी तरफ है वो एक नाइट रेड नाम की टीम है। उनको नाइट रेड इसके लिए बोला जाता है क्योंकि वो नाइट में निकलते हैं। बिल्कुल सही। अब जो ये नाइट रेड वाले, उनका एजेंडा सिंपल सा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। उसको हटाने का एक ही रास्ता है, उसकी पावर को कमज़ोर करो। उसकी पावर को कमज़ोर करना, उसके रिलेटिव्स और जो कोई भी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए जो उसकी हेल्प कर रहे उनको मार दो, मतलब उनका असैसिनेशन कर दो। एंड उनका एजेंडा सिंपल सा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, एम्परर को या तो हटा दो या तो उसको समझा दो, और एक रिवोल्यूशन और एक न्यू नेशन की स्थापना कर दो। भाई सिंपल एजेंडा उनका, जिसके कारण ये लोग रात में निकलते हैं और उन लोगों का असैसिनेशन करते, डायरेक्ट किल। अब बेसिकली जो ये नाइट रेड है, मैंने तो इनका एक पॉइंट बता दिया है, एंड यही पूरी स्टोरी है कि एक न्यू रिवोल्यूशन लाना है, एंड इस करप्ट शहर को, इस करप्ट देश को आज़ाद करना है। एनिमी के अंदर सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है। अब हम बात करते हैं कि स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है। तो देखो यार, पहला एपिसोड मुझे हुक कर देता है, जिसके बारे में मैं बात करूँगा, एंड बाकी के एपिसोड उतने हुक नहीं करते। तो जो पहला एपिसोड है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। तो जो ये पहला एपिसोड है, जो ये तासुमी, वो अपने गांव से आता है। पहले तो 3 जन होते और अभी ये अकेला है। जो बाकी के 2 है वो उससे बिछड़ जाते हैं। जैसे ही वो इम्पीरियल में आता है उसके साथ धोखाधड़ी होती है, उसके पैसे चुरा लिए जाते हैं। उसको एक रिच फैमिली पनाह देती है, और जब वो रिच फैमिली उसको पनाह देती है, उसको वो नाइट रेड के बारे में बताती है। उसी रात नाइट रेड वाले उसी रिच फैमिली पे अपनी रेड डाल देते हैं, उनका असैसिनेशन करने चले जाते हैं। बट वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि तासुमी उनके अगेंस्ट जाता है। वो ये सोचता है कि जिस रिच फैमिली ने उसको पनाह दी है वो उसके लिए फ़ाइट करेगा। बट नाइट रेड वाले उसको रिच फैमिली के बारे में बताते हैं, और उसको एक ठिकाना भी दिखाते हैं जो उस रिच फैमिली के बेसमेंट का है। वहाँ पे बहुत सारी लाशें पड़ी होती, जिसमें से 2 लाशें उसकी फ्रेंड की भी होती है। जहाँ उसको ये पता चलता है कि उसकी फ्रेंड को बस इस चीज़ के लिए टॉर्चर किया गया कि यहाँ पे तासुमी का खून खोलता है, वो खुद ही उस रिच फैमिली की डॉटर को मार देता है। अब यहाँ पे वो नाइट रेड को ज्वाइन कर लेता है, एंड वहाँ से चीज़ें शुरू होती। अब देखो, फर्स्ट एपिसोड बहुत हुक था, बट फर्स्ट के बाद से लेकर 15 एपिसोड तक मैं उतना हुक नहीं रह पाता, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरी सीरीज़ कॉमेडी और हैरम पर है। एंड हाँ, ये बात सच है कि बीच में डेथ होती है, इमोशनल ट्विस्ट टर्न आते हैं, बट वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, वो मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं देती। बट असली मज़ा एपिसोड 15 से आता है, जब चीज़ें सीरियस हो जाती है एंड हमें पूरी चीज़ें समझ में आ जाती है। जो एपिसोड 2 to 15 ये पूरा असल में एक बेस क्रिएट कर रहा था इस सीरीज़ का। आई मीन कुछ लोगों को एक रीज़न दे दिया जाता है कि उनको क्यों आगे तक लड़ाई करनी है, और जो न्यू कैरेक्टर है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड यहाँ पे एक 1-on-1 बन रहा होता है। ऐसे करते करते ही सीरीज़ को आगे तक लाया गया है, एंड 15 के बाद हमें उसका एक रिज़ल्ट देखने को मिलता है जो बहुत शॉकिंग रिज़ल्ट होता है। तो पहले तो मैं बात करूँ, जो शॉकिंग रिज़ल्ट है यही तुम्हें इमोशनल ट्रॉमा देगा, क्योंकि यहाँ से चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसा तुम सोचते हो। कॉमेडी कम हो जाती है और सीरियसनेस ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण हम लोगों को कैरेक्टर के अंदर में डेप्थ देखने को मिलते हैं, एंड इनके जो इमोशन होते हैं जो पूरी तरीके से ग्रो होते हैं।
अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ नाइट रेड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सामने वाली टीम की, द जैगर्स। जैगर्स वो थे जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद अपॉइंट करते हैं, बिकॉज नाइट रेड अब पावरफुल होती जा रही है डे बाई डे। एंड जैगर्स के अंदर भी हम वो इमोशन को खोलता देख सकते हैं। एंड मेरा जो रियल में, जब मैं सच जब मेरे को जब रियल में लगता है ना कि इस एनिमे में कुछ भी हो सकता है, वो होती चेस्ला की डेथ। चेस्ला की डेथ को देख के मुझे ऐसा लगता है भाई अभी इस सीरीज़ में कुछ भी हो सकता है। एंड मैं पूरा सही निकलता हूँ 23 एपिसोड तक, तो मुझे रियलाइज हो जाता है भाई यहाँ पे कुछ मेन कैरेक्टर नाम की चीज़ नहीं, यहाँ पे कोई कभी भी मर सकता है। तारीफ की बात मैं ये करना चाहूँगा कि सीरीज़ के ना किसी भी डेथ को फालतू तो नहीं दिखाया गया कि लाइक ये बस हमें इमोशनल टर्न देना है तो हम इस कैरेक्टर को मरवा देते। मैं समझ रहा हूँ ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो बेसिक इस चीज़ में जितनी भी डेथ होती है वो एक लॉजिकल डेथ होती है। एंड अगर बात करना चाहूँगा तो मैं ये कहना चाहूँगा सीरीज़ की ओपनिंग सॉन्ग कि ओपनिंग सॉन्ग इतनी कमाल की है कि सुनने में तो मज़ा आता है, बट 15 के बाद जब सेकंड ओपनिंग जब प्ले होती है ना, वो मैं यहाँ पे इसकी सॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा इधर विजुअल प्रेजेंटेशन के। वैसे सॉन्ग भी कमाल से है कि सॉन्ग के अंदर 2 सॉन्ग प्ले हो रहे जो पूरी तरीके से तुम्हें एक वाइब देते हैं कि यहाँ पे वन ऑन वन को एक अच्छे से प्रेजेंट दिया जाता है। यहाँ पे वन वर्सेस सॉन्ग को इतना अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है कि जब तुम सीरीज़ देख तो तुम्हें पूरा आइडिया हो जाता है कि जो ये बाकी के जो 0 to 15 एपिसोड है उनको बेसमेंट कैसे दिया गया है, उनको फाउंडेशन कैसे किया गया है, एक पूरा आइडिया आ जाता है। देन तुम्हें देखने में मज़ा भी आता है कि हाँ अभी तक जितने भी ये लोग बकलोली कर रहे थे, कॉमेडी में जा रही थी चीज़ें, जहाँ से ये लोग ने सीरियस टर्न लिए, अब वो थोड़ा बहुत एक लग रहा है कि हाँ यहाँ से इनका एक ग्राफ चार्ट थोड़ा चेंज होगा एंड हमें उस सब के रिजल्ट 15 एपिसोड के बाद ही देखने को मिलेगी, जो वहाँ से पूरा इंटरेस्ट दिखाती है और मैं एक दिन में सीरीज़ को यहाँ से ख़त्म करता हूँ। सो ओवरऑल एनिमे बहुत अच्छी थी एंड इसका हुक पॉइंट मुझे अच्छा लगा था, बट ये बात सच है कि बीच के एपिसोड में मुझे थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि तुम जब सीरीज़ देखते हो तो तुम्हारा एक इंटेंशन होता है ना, ये फर्स्ट एपिसोड जैसे तो बाकी के एपिसोड भी वैसे हो गए, बट बाकी के एपिसोड वैसे नहीं निकलते, जिसके कारण तुम पूरा टूट जाते हो। देन हाँ बस इसीलिए एनिमे को देख रहे क्योंकि सिर्फ शुरू किया था, बट मैं खुश हूँ कि 15 एपिसोड के बाद एनिमे उस पॉइंट पर वापस से आई थी जिसके कारण मैंने उसको देखना शुरू किया था। एंड इसकी एंडिंग पूरी भाई इमोशनल ट्रॉमा मुझे दे रही थी। मैं सच बोलूँ ना तो मैं इस एनिमे को पहले रोस्ट करने वाला था, बट अच्छा हो कि इन्होंने 15 एपिसोड के बाद थोड़ा ग्राफ चेंज किया। किया नहीं, उनके अंदर रिटर्न में ये होगा, बट अगर 15 एपिसोड के बाद अगर ये तो चेंजेस नहीं करते ना, मैं इसको रोस्ट करने का सोच रहा था, बट नहीं, रोस्ट नहीं करना है क्योंकि एनिमे अच्छी थी, डिजर्विंग है एंड ये थोड़ा बहुत तो यार इमोशनल ट्रॉमा तो लाती है। तो तुम्हारा क्या कहना है? और हाँ, एनिमेशन असल में व्हाइट फॉक्स वालों ने किया तो अच्छे से जानते ना ये लोग इसाका जैसे के ऊपर कैसा वर्क करते हैं। तो टाटा एंड बाय बाय।